हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपने एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से बंद कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को ले लेते हैं, उनका कोई यूज होता नहीं है, फिर भी ले लेते हैं या फिर कोई ऑफर में मिल जाता है, बाद में उन्हें लगता है यार इस पर चार्ज लग रहा है, इसको बंद करवा देना चाहिए। तो बिल्कुल आप बंद करा दें। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है कि जिसका यूज ही नहीं है तो उसको बंद कराने में फ़ायदा है, क्योंकि इस पे हर साल आपको एनुअली चार्ज देने होते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आपका एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है और आप उसको बंद करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से बंद करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप न्यू है अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है अगर तो एक लाइक कर दीजिए। गाइस, बंद कराने के हम आपको बताएंगे 2-3 तरीके, वैसे कई तरीके बंद कराने के, लेकिन हम आपको वो तरीके बताते हैं मेजर, कि जिस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपना क्रेडिट कार्ड बंद करा सको। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि कोई भी क्रेडिट कार्ड जब बंद होता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कोई अमाउंट ड्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया है, शॉपिंग कर ली, उसमें पैसा निकाल लिया और आप उसको बंद करवा रहे हैं। बैंक बंद नहीं करेगा। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का अमाउंट ड्यू नहीं रखना है। जितना पैसा आपने इस्तेमाल किया है बैंक का क्रेडिट कार्ड में से, उतना पैसा आपको उसका भर देना है। एक भी रुपये मत छोड़ना, वरना ये क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। इसके अलावा आपको उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे नहीं करना है। आप अगर एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देंगे, उसमें जैसे आपने 5,000 रुपये यूज किया था तो आपने 5,000 एक डाल दिया तो बैंक बंद नहीं करेगा। आपको टोटल जितना उसका लिमिट मिला हुआ है आपको क्रेडिट कार्ड का, उतना ही अमाउंट भर देना है। इसके अलावा चेक कर लेना है आपको कि कहीं आपकी उस पर कोई ईएमआई तो नहीं चल रही है। अगर ईएमआई वगैरह चल रही होगी तो फिर उसको आपको प्री क्लोज कर देना है, यानी कि पहले ही भर के सारा का सारा क्लोज करवा देना है। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके क्लोज करवा देना है। उसके बाद अमाउंट को भर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी आपकी। एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके एक्सिस बैंक में कोई रिवार्ड पॉइंट पड़े हुए हैं इस क्रेडिट कार्ड में तो उनको आप यूज कर लीजिएगा, यानी कि उससे आप वाउचर ले सकते हैं। बहुत सारे आजकल वो ऑफर में यूज कर सकते हैं, तो आप उनको यूज कर लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा तो फिर आपके रिवार्ड पॉइंट भी एक्सपायर हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बंद करा रहे हैं तो आपको रीजन पता होना चाहिए। कई लोग एप्लीकेशन डाल देते हैं बंद कराने की, जब कॉल आता है तो उन्हें पूछते हैं कि आप क्यों बंद करा रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है भाई क्या बोले। तो मैं बता दूँ आपको, बैंक जब तक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करेगा तब तक आपके पास कोई रीजन नहीं होगा। तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों बंद करा रहे हैं अपना क्रेडिट कार्ड। जैसे आपको लग रहा है यार इसका चार्ज ज़्यादा लग रहा है मेरे लिए, 499 चार्ज, वैसे चार्ज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई लाइफ टाइम फ्री वाला क्रेडिट कार्ड आ गया है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न बन गया कि भाई इसका चार्ज ज़्यादा है, मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे आपको एनुअल फीस ज़्यादा लग रहा है, ज्वाइनिंग फीस ज़्यादा लग रहा है, तो आप बंद करा सकते हैं। इसके अलावा आप सोचिए कि मतलब कोई बेनिफिट हमें खास नहीं मिल रहा है। कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया दूसरी बैंक का जिसमें अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं, इस पर बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक मतलब रीज़न बन गया है कि कारण है बंद कराने का, भाई कि आप बंद करा रहे हैं। तो ऐसा कारण आपके पास होना चाहिए। या फिर आपको मान लीजिए अब नीड ही नहीं है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड को लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका मूड है कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो मैं बंद करा रहा हूँ, सिंपल सी बात। तो ये भी एक रीज़न है, मतलब प्रॉपर रीज़न आपके पास होना चाहिए। आपका अलग अलग रीजन हो सकता है, जो भी आपको पसंद नहीं आ रहा है इसके बेनिफिट, या फिर जो आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको मेरे कस्टमर सपोर्ट से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, तो कुल मिला करके एक ना एक रीजन आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। अब बात कर चलिए किस प्रकार से हम अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एक करके 2-3 तरीके बता रहा हूँ, आप लोग किसी भी तरीके से बंद करा सकते हैं। नंबर 1 तरीका है ट्विटर का। हमने यहाँ पर ट्विटर को ओपन किया है और देखिए आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा आकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सिस बैंक। ठीक है जी। अब एक्सिस बैंक जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक को डायरेक्ट ठीक यहाँ पर संपर्क कर सकते हो, या फिर एक्सिस बैंक की जो सपोर्ट टीम है ना उससे संपर्क कर सकते हो। अब सपोर्ट के यहाँ पर कई सारे आपको देखिए इस प्रकार से मिल जाएंगे ये अलग अलग अकाउंट, बट आपको दूसरे नंबर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, जिसके यहाँ पर देखिए 223 के करके फॉलोवर्स हो, वो वाला ओरिजिनल है। ठीक है। अब यहाँ पर आकर के क्या करना है आप लोगों को, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे ही आपको दोबारा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, नीचे कर लेना है इसको, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहता हूँ। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर ये लिख देना है, सर आई वांट टू क्लोज माई एक्सिस बैंक माईजोन क्रेडिट कार्ड परमानेंटली, आई डोंट नीड दिस क्रेडिट कार्ड, यानी मोर प्लीज क्लोज माई क्रेडिट कार्ड परमानेंटली, और यहाँ पर आपको थैंक यू लगा देना है बाद में। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस प्रकार से ट्वीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर भेज देना है इसको। ठीक है, यानी कि ट्वीट कर देना है। ठीक है जी। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर भी कहीं पर भी
कोई आदमी अगर आपसे क्रेडिट कार्ड का फोटो मांगता है तो बिल्कुल भी सेंड मत करना। OTP क्रेडिट कार्ड का फोटो किसी को मत देना, क्योंकि जो है यहाँ पर आप लोग मान ली गलती से अगर किसी दूसरे प्रोफाइल चलेगा तो यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको ओरिजिनल अकाउंट पे आना है। इसके अलावा आप लोग क्या है, डायरेक्ट एक्सिस बैंक का नंबर एक ऑप्शन मिलेगा इस पर, तो आप इसको भी यहाँ पर ट्वीट कर सकते हो। सेम आपको यहाँ पर इस प्रकार इसको ट्वीट कर देना, आपको ये यहाँ पर DM करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस ये आपको बताएंगे कि इस कार्ड कैसे बंद करना है। सिंपल सा ये आप लोगों की जो है रिक्वेस्ट यहाँ से लेंगे, कुछ डिटेल आपसे ली जाएगी आपकी क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग। इसमें पर्सनल आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की कोई भी इन्फॉर्मेशन ये आपसे नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान देना, और ना ही आप किसी को देना यहाँ पर, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रोसेस की, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन में कुछ नंबर आपको शो कर दूंगा। तो अगर आपके मोबाइल में अगर रिचार्ज है, यानी कि रिचार्ज वगैरह का मत समझ रहे, रिचार्ज फ्री सबका होता है लेकिन उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, तो अगर चार्जेबल नंबर है ना, इस पे कॉल करना है। अगर आप टोल फ्री करना चाहते हो तो आपको नीचे नंबर मिल रहा है, टोल फ्री वाले पे कॉल करना है अगर आपके में रिचार्ज नहीं है तो सिंपल सा यहाँ पर किसी भी नंबर पर कॉल करना है आप लोगों को, और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवानी है अपनी कॉल को। तो पर कस्टमर केयर आपसे बात करेगा, वहाँ पर आपको बोलना है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली बंद करना चाहता हूँ। अब वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्यों बंद करना चाहते हो, इसलिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। और ये नंबर समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको ये नंबर नहीं लगता है दिखा स्क्रीन पे, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के पीछे देखिएगा, जो क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको पीछे मिल रहा है ना, वो नंबर लग जाएगा आपका, ठीक है जी। तो आपको बता देना है कि मेरी ये प्रॉब्लम भाई, मैं इसलिए बंद करवा रहा हूँ अपना क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर ही आपको बहुत सारे मतलब आप लोगों को ऑफर बताएंगे, मनाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। आप शायद जो यहाँ पर बताओगे कि मेरे लिए चार्ज लग रहे हैं तो आपका चार्ज माइनस में कर देंगे, मतलब कि उसको घटा देंगे, फ्री कर देंगे आपका क्रेडिट कार्ड। ऐसा मतलब आपको यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे वो अपनी तरफ से कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद ना हो और आप उसको यूज करते रहें। लेकिन अगर आप बंद करना ही चाहते हैं तो आप कि अगर प्रॉब्लम सोल्व हो रही तो आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर करना ही करना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि भाई मुझे भी अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना ही करना है, तो वो क्या करेंगे, वहां से आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे। उसके बाद 3 वर्किंग डे के अंदर जो एक्सिस बैंक की टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, इनकी जो क्रेडिट कार्ड टीम है, और आपको कंफर्म करेगी कि आप क्रेडिट कार्ड सच में बंद करना ही चाहते हैं। तो बोल दीजिए कि हाँ भाई मैं करना ही चाहता हूँ बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, आपका क्रेडिट कार्ड फाइनली जो है ये बंद कर देंगे। NOC है जो इसकी, वो आपके SMS के द्वारा आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी मेल ID के द्वारा भी आपको मिल जाएगी। तो नहीं मिलती तो कॉल करके आप NOC को जरूर ले लेना, 1 महीने के अंदर NOC लगभग आपको मिल जाती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भाई क्रेडिट कार्ड को ब्रांच में जाके बनवाया था, उसको कॉल मॉल करना नहीं आता है, सब चीज़ें ट्वीट मीट वगैरह करना नहीं आता है, तो क्या करना है। तो इसके लिए देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, इनके ऑफिस में जाना है, मतलब कि एक्सिस बैंक की ब्रांच में जाना है, जो आपकी ब्रांच है नियरेस्ट, और वहाँ पर जाकर के भी आप एक फॉर्म भर के सिंपल साइन करोगे और दे दोगे एप्लीकेशन, तो जो आपका क्रेडिट कार्ड है ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। ब्रांच से भी हो जाता है। इसके अलावा मेल करके भी बंद कर सकते हैं आप। एक्सिस बैंक की मेल ID आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगी, उस मेल ID पर आप इन्हें मेल करिएगा कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड बंद करना है। लेकिन ध्यान देना कि जो कॉल करोगे आप, इनको फ़ोन लगाओगे रिक्वेस्ट डलवाने के लिए या फिर मेल करोगे, वो क्रेडिट कार्ड से रजिस्टर्ड मेल ID से ही सारे काम करना है। अगर आप दूसरे मोबाइल नंबर से कॉल करोगे या दूसरी मेल ID से मेल करोगे तो फिर आपको कोई काम नहीं बनेगा, आपका क्रेडिट कार्ड बंद यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लगभग 7 दिन के अंदर कोई प्रोसेस अपनाइएगा आप। 7 दिन के अंदर अंदर जो क्रेडिट कार्ड है आपका बंद हो जाता है। वैसे 3 दिन में हो जाता है, लेकिन अधिकतम 7 दिन तक का टाइम लग सकता है, कभी कभी हॉलीडे वगैरह आ जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है, क्रेडिट कार्ड को बंद कराने की रिक्वेस्ट आप डलवा देते हो, बोल भी देते हैं कि बंद हो गया, लेकिन भाई उस पर क्या है ना, बंद नहीं होता है और फिर चार्ज लग जाते हैं। तो NOC लेना मत भूलिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी सर्विस ली थी वो अब क्लोज हो चुकी है, आपका रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो चुका है, आप अब उसके कोई जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है जी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की रिक्वेस्ट डलवा दी, अब अपने आप में तो आपने बंद करवा दिया, क्रेडिट कार्ड फेंक दिया आपने, बाद में पता चल रहा है कि 1 साल का उसमें चार्ज लग गया और चार्ज पे नहीं किया तो वो चार्ज लग गया। इस प्रकार से उस पर 2000 रुपये का चार्ज बढ़ गया भाई, स्कोर खराब हो रहा है इधर आपका। तो NOC को लेना कभी मत भूलना, ठीक है जी। बैंक बोल देगी यहाँ पर भाई आपने कंफर्मेशन नहीं दी थी, ये छोटी सी मान लो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, इसलिए बोल देगी, कोई बहाना बना देगी। तो आप लोगों को NOC ले लेना है। NOC जब अगर बैंक दे देगा तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब आपका क्रेडिट कार्ड 101% बंद हो चुका है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को लिंक, वहां से जाकर के आप लोग क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको कोई दूसरी बैंक का तो